मैं हूं निखिल और आज आपको क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखो, ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सिलेबस देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर है तो वहाँ पे कॉमन चीज़ तो मिल ही जाती है। तो ये एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, आप भी अपने सिलेबस से इसको मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्राइम है, यूनिट 1, क्राइम डिफिनीसन एंड कॉन्सेप्ट्स, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हम पढ़ेंगे, जो स्कोप है और उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स के डिफिनीशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनोलॉजी को पढ़ेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, देखो ध्यान से पढ़ना है, चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, ओके, और आप इसको नोट्स बना सकते हो या फिर आप पीडीएफ फॉर्म में इसको हमसे मांग सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन है, इन जनरल टर्म्स द साइंस इन विच ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर स्टडीड इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी। सीधी सी बात है, कहता है कि अगर हम इस जनरल टर्म में समझें इसको, तो जो ऑल टाइप्स के क्राइम्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं उसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। ऑल टाइप्स क्राइम्स क्या, अगर हम अपने कंट्री में देखें, जो इंडियन पेनल कोड में क्राइम्स बताए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें क्राइम्स बताए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ठीक है, तो ये सभी एक्ट्स जो कवर कर रहे हैं क्राइम्स को, ये सब आपके क्या हैं, क्रिमिनोलॉजी हैं। बट ये कोडिफाइड हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी को समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि जनरल टर्म्स द साइंस इन विच ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर स्टडीड। यहाँ क्रिमिनोलॉजी में हम क्राइम को स्टडी कर रहे हैं कि भाई इसका नेचर क्या है, ठीक है ना, स्टडी कर रहे हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को, उस प्रोसेस को हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। क्रिमिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया, ये कैसा कॉल है, एक सेकंड, शुरू करते हैं। सॉरी, मेरे फ़ोन पे ऐसा कॉल आ रहा है कि छोड़ो, इसको मैं पिकअप नहीं करूँगा। हाँ, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, शुरू करते हैं। आगे है, क्रिमिनोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर इंक्लूडिंग द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। कहता है कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, क्राइम की। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ। देखो, किसकी स्टडी है, क्राइम की है, क्रिमिनल बिहेवियर की है, और इंक्लूडिंग कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो भाई आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जनरल टर्म्स द साइंस इन विच ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स, जितने भी क्राइम्स हैं उनकी स्टडी करना ही तुम्हारा क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। और क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी साइंटिफिक स्टडी है, क्राइम की है, क्रिमिनल बिहेवियर की है, और साथ में ही कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की एक साइंटिफिक स्टडी है। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ सब्जेक्ट एरिया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पढ़ रहा हूँ उसको फोकस करो या फिर सुनते रहो मस्त, ठीक है। इट इज़ ए सब्जेक्ट एरिया इन विच थ्योरीज एंड मेथड्स फ्रॉम सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ एंड अदर डिसिप्लिन्स आर स्टडीड टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ क्राइम। क्या बोल रहा है कि यह एक सब्जेक्ट एरिया है जिसमें थ्योरीज़ में और मेथड्स में, जहाँ से सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, लॉ से, अदर डिसिप्लिन से, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, अदर डिसिप्लिन्स आर स्टडीड, क्या किए जाते हैं, ये सब स्टडीड किए जाते हैं, टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेस ऑफ क्राइम, कि हम उसको अच्छे से समझ सकें। किसको? क्राइम के कॉजेस को, क्राइम के नेचर्स को अच्छे से हम समझ सकें।
अंडरस्टैंड। सीधे से बोल रहा है भाई, इट इज़ अ सब्जेक्ट एरिया इन विच थ्योरीज एंड मेथड्स फ्रॉम सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ एंड अदर डिसिप्लिन्स आर स्टडीड टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेस ऑफ क्राइम। और क्या करना है, और क्या क्या स्टडी किया जाता है बेटर अंडरस्टैंड के लिए कि हम क्राइम को समझ सकें, एज वेल एज द रिस्पॉन्सेज टू इट, दैट इज इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। क्रिमिनोलॉजी क्या प्रोवाइड करता है? वाइड रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स और मेथड्स को प्रोवाइड करता है। अब क्रिमिनोलॉजी, अगर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्रिमिनोलॉजी स्टडीज द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू क्रिमिनल बिहेवियर such as social, economic and psychological factors as well as the age, gender, race and mental health status of criminals। अब यहाँ पे सीधे बोलता है कि भाई क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी करता है फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर में, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और साथ में ही ये एज, जेंडर, रेस और मेंटल हेल्थ स्टेटस, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं। और तब किसकी स्टडी? एज, जेंडर, रेस और मेंटल हेल्थ स्टेटस किसकी? क्रिमिनल्स की। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि क्रिमिनल का बिहेवियर कैसा था, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये आपका निकल के आया। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम such as law enforcement, courts and corrections, as well as the policies and practices that govern these systems। Clear? अब मीनिंग एंड डिफिनेशंस की बात करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी में पढ़ें तो क्रिमिनोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, क्राइम एंड साइंस। और यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकंड दिखाता हूँ, क्रिमिनोलॉजी आपका अगर देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक क्रिमेन और दूसरा लोगोस या फिर लोजिया। ये एक लैटिन वर्ड है आपका क्रिमेन, और लोगोस या फिर लोगिया जो भी है, ये आपका ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्राइम, नेचर क्राइम या फिर नेचर ऑफ क्राइम। आपका लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, आफ्टर कंबाइनिंग, तो क्या निकल के आता है? क्रिमिनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ, क्या साइंटिफिक स्टडी ऑफ? कॉजेशन ऑफ क्राइम, क्या कारण था, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, करेक्शन ऑफ क्राइम। तो ये चीज़ें हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर से हम पहुंच जाते हैं जल्दी से मीनिंग एंड डेफिनेशन में। हाँ, यहाँ पर थे हम। क्रिमिनोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, क्राइम एंड साइंस, विच मीन्स द साइंस और साइंस अंडर विच क्राइम इज स्टडी। सीधी बात है कि आपका जो क्रिमिनोलॉजी है वो दो वर्ड से मेडअप हुआ है, पहला क्राइम एंड सेकेंड इज साइंस। और हमने बता दिया जो लैटिन और ग्रीक का था, एबव आई क्लियर दिस। द साइंस और साइंस अंडर विच क्राइम इज स्टडीड, द स्टडी ऑफ क्राइम इज इट्स फोकल पॉइंट। ठीक है, आपको याद करना है, सेमेस्टर में इसको एकदम लिख के आना है। ठीक है, इन अ ब्रॉड सेंस क्रिमिनोलॉजी इज द साइंस इन विच साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, एक्सप्लेनेशन, पनिशमेंट सिस्टम एंड री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल टेक्स प्लेस। देखो, अगर ब्रॉड सेंस में क्रिमिनोलॉजी को समझें तो ये एक ऐसा साइंस है जिसमें साइंटिफिक स्टडी होता है क्राइम के एक्सप्लेनेशन का, पनिशमेंट सिस्टम का और री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स का, जो आपके टैक्स ले रहे हैं, प्लेस टैक्स कहते हैं। ठीक है, री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स टेक्स प्लेस। अब समझते हैं क्रिमिनोलॉजी मेनली आपके 3 फैक्ट्स पे स्टडी होते हैं। क्या? क्राइम का एक्सप्लेनेशन, क्रिमिनल्स को के लिए क्या पनिशमेंट्स होगा, और रीफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स, कैसे सुधारा जाए उनका, और री इस्टेब्लिशमेंट एंड रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स आपका थर्ड है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस स्कॉलर इज एज फॉलोज।
रिचार्ड नाइस ने दिया इसको, नाइस पढ़ें या नेसे पढ़ें, जो भी पढ़ें ढंग से पढ़ें, आप स्पेलिंग मत भूलिएगा बस। रिचार्ड नीसे ने कहा क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंस डेट डील्स विथ स्टडी ऑफ क्राइम, इट्स प्रिवेंशन एंड मेथड्स ऑफ पनिशमेंट। तोड़ते हैं इसको तब याद होगा। रिचार्ड नीसे ने कहा क्रिमिनोलॉजी एक साइंस है जो डील करता है स्टडी ऑफ क्राइम से और प्रिवेंशन एंड मेथड्स ऑफ पनिशमेंट से। पहला, ये किससे डील करता है? सीधी सी बात है, हमने ये देखते आया कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंस है, क्रिमिनल का क्राइम्स का स्टडी करता है। और रिचार्ड नीसे ने बोल भी दिया कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंस, वो साइंस है जो डील करता है पहला स्टडी ऑफ क्राइम से, दूसरा प्रिवेंशन एंड मेथड्स ऑफ पनिशमेंट से। पहले ये दो चीज़ें याद कर लिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केनी से। क्रेनी कहते हैं कि भैया जो आपका क्रिमिनोलॉजी है वो एक ब्रांच है, किसका? क्राइम साइंस का। किसका ब्रांच है, ये ध्यान रखना। ब्रांच है किसका? क्राइम साइंस का, जो डील करता है कॉजेस ऑफ क्राइम से, दियर एनालिसिस एंड क्राइम प्रिवेंशन से। ठीक है, यहाँ भी दो चीज़ याद कर लो। केनी कहते हैं भैया पहले तो ब्रांच ऑफ क्राइम साइंस है जो डील करता है आपका कॉजेस ऑफ क्राइम से और उसके एनालिसिस एंड क्राइम प्रिवेंशन से। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू टॉफ्ट एंड इंग्लैंड ये क्या होता, ये कैसे डिफाइन करते हैं? क्रिमिनोलॉजी इन द ब्रॉड सेंस इज डैट स्टडी अंडर हुज सब्जेक्ट, यहाँ से पढ़ते हैं, स्टडी अंडर हुज सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम एंड इट्स प्रिवेंशन अलॉन्ग विथ पनिशमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एंड जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कैन बी इंक्लूडेड। स्टडी के बाद क्या लिखा है कि थो नॉट एट अ फुल्ली डेवलप्ड साइंस। टाफ्ट एंड इंग्लैंड इसको डिफाइन करते हैं कि क्रिमिनोलॉजी आपका, अगर हम ब्रॉडर सेंस में इसको समझें तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऐसे सब्जेक्ट मैटर के एक्सप्लेनेशन, क्राइम के एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं जो प्रिवेंशन और पनिशमेंट, यहाँ पे देखो प्रिवेंशन और पनिशमेंट, उसके साथ साथ पनिशमेंट और उसके ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स और जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स की भी बात करता है। जुवेनाइल्स मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे, जो आपके 18 ईयर से नीचे के बच्चे हैं, चाइल्ड्स, उनको हम जुवेनाइल कहते हैं। पढ़ोगे आगे। इन अ नैरोअर सेंस क्रिमिनोलॉजी इज़ द स्टडी विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन क्राइम एंड टू फाइंड आउट हाउ अ पर्सन बिकम अ क्रिमिनल। देखो ब्रॉडर सेंस में जो आपके टाफ्ट एंड इंग्लैंड थे वो क्या डिफाइन कर दिए? क्रिमिनोलॉजी इन ब्रॉडर सेंस एक स्टडी है जिसके अंदर हम उस सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं जहाँ पे क्राइम को एक्सप्लेन किया जाता है, किया गया है, और जिसकी प्रिवेंशन की बात की जाती है। किसके? प्रिवेंशन या पनिशमेंट या फिर ट्रीटमेंट की बात की जाती है। किसके लिए? क्रिमिनल्स के लिए। और यहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स भी इंक्लूड किया जाता है इस स्टडी में। और इसके नैरोअर सेंस को समझें तो क्रिमिनोलॉजी एक स्टडी है। क्रिमिनोलॉजी फिर से स्टडी है भैया, किसकी स्टडी है? क्राइम की। और तरह तरह के लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तरह तरह का से। तो ये क्या कह रहे हैं? क्रिमिनोलॉजी एक स्टडी है जो अटेम्प्ट्स करती है टू एक्सप्लेन क्राइम और फाइंड आउट हाउ अ पर्सन बिकम अ क्रिमिनल। पहले तो ये नैरोअर सेंस में बताते हैं कि ये एक स्टडी है और अटेम्प्ट्स करती है एक्सप्लेन करने का कि क्राइम है कैसा, क्या है क्राइम, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, और ये फाइंड आउट करती है कि पर्सन किस तरह से क्रिमिनल बना कैसे। ये आपका क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी हम इसको समझें तो क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम है। ध्यान रखना, जो क्रिमिनोलॉजी है आपका एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम है एज अ सोशल फैक्ट और द स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, यहाँ पे स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स एंड दियर मेंटल क्वालिटीज़, दियर हैबिट्स एंड दियर डिसिप्लिन एक्सेट्रा। तो वेबस्टर डिक्शनरी से के अनुसार हमें 3-4 बातें याद रखनी है कि भैया ये पहला तो स्टडी ऑफ क्राइम है, यहाँ पे ए लिख देता हूँ,
पहला स्टडी ऑफ क्राइम है, दूसरा आपका स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स और उनके मेंटल्स की बात करता है, ठीक है। बी पे ही दो ही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये एक स्टडी ऑफ क्राइम है एज अ सोशल फैक्ट, दूसरा स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स और उसके मेंटल क्वालिटीज़ और उनके हैबिट्स और उनके डिसिप्लिन को स्टडी करता है, ठीक है। दो चीज़ें याद करना है, और ये दूसरा वाला बड़ा लग रहा है तो आप 2-3 ग्रुप में बांट के याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो 5वां डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इलियट। ये कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। बहुत सही, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, इसको याद ही कर लो अभी तुरंत। इलियट कहते हैं बहुत छोटे से शब्दों में, जैसे कि इनका लेटर भी इलियट का है 5 ही, तो ये क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी में बी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। देखो वर्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ट्रिक लगा लिया करो। इलियट का भाई 5 आपके क्या हैं, लेटर्स हैं, और ऐसे 5 वर्ड्स में याद कर लो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम और ट्रीटमेंट। डन। आगे बढ़ें तो अकॉर्डिंग टू सदरलैंड एंड क्रेजी। सदरलैंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम्स के बहुत महत्वपूर्ण रिसर्चर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू सदरलैंड एंड क्रेजी, इन्होंने कहा कि क्रिमिनोलॉजी आपका एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। अब ब्रांच से याद आया कि ब्रांच ऑफ साइंस या फिर ऐसे कुछ करके किसी ने कुछ तो बोला था, आगे देखते हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं। ब्रांच ऑफ क्राइम साइंस केनी ने बोला था, ठीक है ना। और दूसरा ब्रांच की बात किसने करी, हाँ सदरलैंड और क्रेजी ने, कि इन्होंने क्या कहा, क्रिमिनोलॉजी आपका एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करता है कि क्राइम एज अ सोशल फिनोमेनन है आपका, ठीक है, फिनोमेनन। ओके प्रो हो जाता है कभी कभी। नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above definition that it is impossible to give a definite anonymous definition of criminology। ऑफ 2 बार हो गया है। Therefore criminology can be understood in such a way that it is that part of knowledge which provides detailed subject matter for study in relation to crime, criminal causation and social control of crime। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डिफिनेशन। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इसका क्रिमिनोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।